हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजिशा स्टडीज़। तो चलिए आज हम टेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं कुछ टेस्ट के फॉर्म में। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आप टेस्ट के तरीके से लिख सकते हैं, आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं इसमें से। देन आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार, तो ये कानूनी अधिकार है या संवैधानिक न्यायिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है। तो संसद में के जो चुनाव होते हैं उसमें मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो गाइज या इसका आंसर सही रहेगा बी, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ओके गाइज, तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं। आपको इसमें से बताना है कहाँ पे सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। भूमध्य क्षेत्र में, मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य रेखा में। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे सदाबहार वन। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती का मामला था ये, गोलकनाथ वाला मामला था, MC मेहता वाला मामला था, या कि AK गोपालन मामला था। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर सही रहेगा गोकलनाथ वाला मामला था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या मौर्य के काल में? तो गाइस सबसे पहले बुद्ध के काल में आपको धातु से बने सिक्के देखने को मिलेंगे। तो आप लर्न रखिएगा कि बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के आपको देखने को मिले थे पहली बार। और झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पोटोमोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है? वृक्षों का ना होना, न्यूनतम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता, न्यूनतम जैव विविधता। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा अधिकतम जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है। 3 आंसर यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगो का, इब्राहिम लोदी, मेदिनी राय, अफगानों। तो इसका सही आंसर रहेगा इब्राहिम लोदी। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1556 में। 21 अप्रैल 26 में हुआ था। 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और बाबर का जो जन्म है वो हुआ था 1483 ईस्वी में। और यहाँ पे अगर आप बताया जाए तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई थी 5 नवंबर 1556 में। ओके गाइस, तो दूसरी लड़ाई थी जो हुई थी इस टाइम पे 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी। और ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पहली 1526 में हुई थी और दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में हुई थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खान, जॉन खान, नसीरुद्दीन खान, मिर्ज़ा खान। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम यहाँ पे फरीद खान रहने वाला है। और नसीरुद्दीन हुमायूं था, हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं। और शेरशाह सूरी जो कि सूरी वंश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? 1548 में, 44 में, 82 में, 84 में। तो इसका सही आंसर रहेगा गाइस 82 में। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी 1582 में। और इसको अपनाने वाला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में कि हिंदू शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था और पहला कौन था, तो बीरबल इसमें रहेगा कि हिंदू शासक था जिसने इसको अपनाया था। और भी गाइज यहाँ पे अकबर के द्वारा और भी कई सारे कार्य किए गए थे, जैसे कि अकबर ने यहाँ पे जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। और एक दूसरा भी कर लगाया जाता तीर्थ कर, तो उसकी समाप्ति भी 1563 में कर दी थी। तो पहले उसने करी थी तीर्थ कर की समाप्ति, उसने कर दी थी तीर्थ कर की समाप्ति करी थी 1563 में। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि जजिया
कर की समाप्ति कब की थी? जजिया कर 1564 में। ये दोनों आगे पीछे हैं, 1563 और 1564 में उसने कर दी थी। और एक इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने लिखी है? जो अकबरनामा नामक ग्रंथ था वो किसने लिखा था? तो अबू फजल के द्वारा अकबरनामा ग्रंथ यहाँ पे लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1871 में, 1881 में, और 1872 में, 1882 में। तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 से स्टार्ट की गई थी। और इस समय जो वायसराय थे तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना स्टार्ट हो गई थी 1872 की जनगणना, जो कि लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड मेयो वायसराय थे इस टाइम पे, और इस टाइम स्टार्ट हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, तो आंसर आएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। और अगर पूछा जाए कि नियमित रूप से कब स्टार्ट की गई थी, तो नियमित रूप से आपको बता दिया जाए यहाँ पे, नियमित रूप से जो करवाई गई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई थी, और इसकी आंसर रहेगा 1881 में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना नियमित रूप से कब स्टार्ट की गई थी और उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय उस टाइम था रिपन, और 1881 में ये नियमित रूप से स्टार्ट हो गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर 10 साल के बाद अब जनगणना होती है। फ़िलहाल नहीं हो पाई है कोरोना की वजह से, तो वो होप सो जल्दी होगी। तो ये आंसर रहेंगे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कुछ और सजेशन देना हो कि किस टाइप्स की वीडियो आपको चाहिए, कौन से क्वेश्चन के ऊपर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।